फिरौन जैसा जालिम बादशाह कभी नाम आपने सुना होगा। फिरौन की बेटी की कंगी करने वाली औरत का भी वाकया आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जब उसकी बेटी की कंगी करने वाली औरत को जब लाया गया फिरौन के पास और उनके सामने ये मामला पेश किया गया, आए फिरौन ये औरत आपको अल्लाह नहीं मानती, आपको रब नहीं मानती, आपके ऊपर ये यकीन नहीं रखती। इस औरत का अकीदा है कि मारने वाला और जिलाने वाला अल्लाह की जात है, वही आसमान और जमीन का मालिक है। ये औरत ये कह रही है। अच्छा, उस औरत से फिरौन पूछता है, आई औरत बताओ क्या तुम मुझे रब नहीं मानती? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें रब नहीं मानती। उस औरत से फिर फिरौन सवाल करता है, क्या तुम मुझे अपना मालिक नहीं मानती हो? क्या मुझे इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं मान रही हो? क्या तुम मुझे रोजी रोटी का मालिक नहीं समझती हो? क्या तुम मेरे सामने सजदा नहीं करती हो? उसने कहा कि नहीं। आए फिरौन, मैं तुझे रब कैसे मान सकती हूँ? तो मेरा रब है ही नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्द, तो आसमानों जमीन का रब है, वही मेरा रब है, तू आसमानों जमीन का रब नहीं। जब फिरौन ने ये जुमले सुने तो फिरौन ने उस औरत को धमकी दी, वार्निंग दी कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, मुझे रब नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें खौलता हुआ तेल के अंदर डाल देंगे, हम तुम्हारे बच्चे को भी जला देंगे। उस औरत ने कहा जो भी करना कर लो, हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। उनके बच्चों को लाया गया, फिरौन के सामने उनके बच्चों को लाया गया, औरत भी वहां मौजूद है। अब तेल को खौलाया गया, गर्म किया गया। जब तेल खौलने लगा, उबलने लगा, तो फिरौन ने कहा कि इस औरत के बच्चे को पकड़ो और इस तेल के अंदर डाल दो। एक बच्चा को पकड़ा गया और तेल के अंदर डाल दिया गया। औरत देख करके, जाहिर सी बात है, आपका बेटा को तेल के अंदर डालेगा, बताइए आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके बेटे को आग के अंदर डाला जाएगा, आप बर्दाश्त कर सकेंगे? आप सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाएंगे। उस औरत के सामने एक बच्चे को डाल दिया गया। है औरत, अब भी तू अल्लाह का इनकार कर और मेरा इकरार कर। उस औरत ने कहा कि नहीं। दूसरे को फिरौन ने पकड़ा और दूसरे को डलवाया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, यहां तक कि उस औरत के गोदी में एक बच्चा था और वो बच्चा दूध पीने वाला बच्चा था। फिरौन का लश्कर आगे बढ़ा और उस औरत के पिस्तान से उस बच्चे को छीनने लगा। औरत पीछे हटने लगी, झिझकने लगी। अरे फिरौन, हमारे 6-7 बच्चे को तुमने डाल दिया है और हमारे सामने मेरे बच्चे को तुमने मार डाला है। ऐ फिरौन, इस बच्चे को तो छोड़ दो, ये बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, इसने कौन सा जुर्म किया है? ऐ फिरौन, इसको तो छोड़ दो। फिरौन कहता है कि नहीं, तुम मुझे अपना रब मानो तब छोड़ दूंगा। उस औरत ने कहा कि यह हो ही नहीं सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक औरत अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, हमें और आपको मालूम है कि हमारी माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है। अभी भी ठंडी लगती है तो माँ पहले आती है, बेटा ये गर्म कपड़ा पहन लो, वहां जा रहे हो ना गर्म कपड़ा पहन करके जाना, ये जूता पहन लो, ये मोजा पहन लो। माँ को इतना ख्याल है कि मेरा बेटा घर से निकलेगा अगर कपड़ा पहन करके नहीं तो मेरे बच्चे को ठंडी लग जाएगी, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा, तकलीफ होगी। माँ को इस बात का एहसास होता है। फिरौन ने उस बच्चे को छीनने की कोशिश की, वो औरत घबराने लगी। इसी दौरान अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की ताकत दे दी। वो बच्चा बोल पड़ता है, मेरी माँ, आपको घबराने की और आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। या उम्मा इक़्तहिमी, आई मेरी माँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, आई मेरी माँ, दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया की आग है,
जहन्नम की आग के सामने ये कुछ भी नहीं है, डाल लेने दो इस फिरौन को। ऐ मेरी माँ, आपको अपने ईमान से समझौता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनना था। उस औरत ने अपने बच्चे को लेकर के उसी आग के ऊपर या उसी खौलते हुए तेल के ऊपर कूद जाती है, जान देना गवारा कर लेती है, लेकिन तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं।